अच्छा, एक्वा के अंदर आपको वैसे तो फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, लेकिन अगर आप इस गाड़ी की सीट्स को देखेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बकेट सीट्स आपको मिलती हैं। और ख़ास तौर पर इनका जो सिटिंग पोस्चर है ये बहुत शानदार है, लंबा स्पोर्ट आपके पास बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये कि ये काफ़ी इनका जो मटेरियल है ये काफ़ी स्पंजी टाइप है, मतलब फोम इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ हुई है, जिसकी वजह से आप बड़े ही कंफर्टेबल होकर लंबे सफ़र पर भी इस गाड़ी पर जा सकते हैं। और डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर मिलता है, यहाँ से इस नॉब की मदद से टेम्परेचर आप एडजस्ट करेंगे। ऑटो का ऑप्शन आपको मिलता है, एसी है और ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से। फ़ैन की स्पीड यहाँ से अलग से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ डीफॉगर वगैरह है और एयर की डायरेक्शन आप सेट कर सकते हैं। कि इस गाड़ी में आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी मिलता है। नॉर्मली एक्वा जो की स्टार्ट फीचर के साथ आती है उसमें ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता, ये एक थोड़ा सा प्रीमियम फीचर है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी में एक और फीचर भी आपको मिलता है, ना सिर्फ स्मार्ट एंट्री पुश स्टार्ट मिलता है बल्कि इसके जो मिरर्स हैं ये भी टिंटेड होते हैं हल्के से। तो अगर आप देखें तो इसके मिरर्स के अंदर आपको हल्का सा एक ग्रीन टिंट नज़र आएगा और इन पर कोई भी पेपर नहीं लगा हुआ। ये ओरिजिनली टिंटेड मिरर्स इस गाड़ी के साथ आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में मैं आपको करता हूं वेलकम। अगर आप एक हाइब्रिड गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं जिसकी फ्यूल एवरेज भी बहुत ज़बरदस्त हो, गाड़ी भी रिलायबल हो, अगले 4-5 साल के लिए आपको बिल्कुल भी तंग न करे, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आज आपको मैं दिखाऊंगा 2021 मॉडल टोयोटा एक्वा। ये एस पैकेज है, पुश स्टार्ट फीचर के साथ है, स्मार्ट एंट्री सिस्टम, पुश स्टार्ट, वो सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज़ कि ये गाड़ी 5 ग्रेड की व्हीकल है, जिसका मतलब है कि ये ब्रांड न्यू व्हीकल है, स्क्रैचलेस किस्म की। और सबसे अमेजिंग चीज़ कि ये गाड़ी बहुत ही लो माइलेज है। तो वीडियो में आगे चलकर मैं आपको इसके माइलेज वगैरह भी बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इस एक्वा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। प्राइस की अगर बात करते चलें तो ये 2021 का मॉडल है, 2024 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है। पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं चलाया हुआ। और अगर प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 7.8 मिलियन है। 78 लाख रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। ऑलरेडी गाड़ी स्टार्ट है। इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर इसके एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं और आपको गाइड करते हैं इसके एक्सटीरियर के बारे में। सो लाइट्स इसकी ऑन हो चुकी हैं, इंडिकेशन ऑलरेडी ऑन है। आइए ज़रा अब लुक्स की बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स देखेंगे तो ये है फेस लिफ्टेड वेरिएंट एक्वा का, यानी कि इससे पहले जो पुराने मॉडल्स आते थे उसकी लाइट्स थोड़ी सी डिफरेंट हुआ करती थी। इस गाड़ी के बाद फिर एक्वा की कंप्लीट जनरेशन ही चेंज हो गई, जो कि आपने ऑलरेडी जिसकी वीडियोस मेरे चैनल पर देखी ही हैं। नई वाली जनरेशन की एक्वा आ गई थी, लेकिन उससे पहले जो सबसे लास्ट फेस आया था वो यही था, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत ही खूबसूरत लुक्स हैं इस गाड़ी की, बहुत ही एरोडायनामिक एग्रेसिव किस्म की लुक्स फ्रंट साइड से ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। और लाइट्स की अगर बात करें तो आपके पास प्रोजेक्शन लाइट्स इसमें दी जाती हैं। एक छोटा सा ड्रॉबैक है इस गाड़ी के अंदर, वो ये कि लाइट्स में हैलोजन बल्ब्स यूज़ किए हुए हैं, जिनका थ्रो इतना कोई अच्छा नहीं होता अगर कंपेयर करें एलईडी लाइट्स के साथ। बट स्टिल आप बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर ये लाइट्स एलईडीज़ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये आपका खर्चा होगा, तो ये लाइट्स आप इजीली एलईडीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छी बात यह कि ये एडजस्टेबल लैंप्स होते हैं, तो इस केस में आपको फॉग लैंप्स की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती गाड़ी में। बाकी इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर टोयोटा का बैज मौजूद है और साथ ही नीचे आपको ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स भी ऑफ़र करती है, जिसमें टाइट पार्किंग स्पेस में आपको गाड़ी को मनूवर करते हुए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साइड लुक्स की बात अगर करते चलें तो सबसे पहले हम रिम्स से स्टार्ट करते हैं। सो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 15 इंचेस के स्टील रिम्स, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इनके ऊपर आपको प्लास्टिक व्हील कैप्स मिल जाएंगी, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक्स और ज़्यादा खूबसूरत बन जाती हैं। थोड़ा सा पीछे आएँ तो आपके पास मिरर्स बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, एलईडी इंडिकेटर्स मौजूद हैं और साथ ही ये रिट्रैक्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी होते हैं। और सबसे मेन चीज़ कि इस गाड़ी में आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी मिलता है। नॉर्मली एक्वा जो की स्टार्ट फीचर के साथ आती है उसमें ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता, ये एक थोड़ा सा प्रीमियम फीचर है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी में एक और फीचर भी आपको मिलता है, ना सिर्फ स्मार्ट एंट्री पुश स्टार्ट मिलता है बल्कि इसके जो मिरर्स हैं ये भी टिंटेड होते हैं हल्के से। तो अगर आप देखें तो इसके मिरर्स के अंदर आपको हल्का सा एक ग्रीन टिंट नज़र आएगा और इन पर कोई भी पेपर नहीं लगा हुआ। ये ओरिजिनली टिंटेड मिरर्स इस गाड़ी के साथ आपको मिलते हैं। रियर साइड की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के एक्सटीरियर में वैसे तो कुछ खास दिखाने को नहीं है, क्योंकि बेसिक गाड़ी है, लेकिन फिर भी जो जापानीज़ गाड़ियाँ होती हैं उनके एक्सटीरियर में आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर ये देखें, वाइपर इस गाड़ी के अंदर आपको फैक्ट्री से ही स्टॉक मिलता है। उसके अलावा इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है इसके अंदर डीफॉगर आपको दिया जाता है और ये टिंटेड ग्लास जो लगा हुआ है ये ओरिजिनली टिंटेड ग्लास इसके अंदर आता है। इसके साथ साथ ये आप जो इसकी हाई माउंटेड लाइट देख रहे हैं ये आपको एलईडी में मिलती है। रियर साइड पर इस गाड़ी के अंदर स्पॉइलर प्री इंस्टॉल्ड है, जो कि आपको बाद में इसमें नहीं लगवाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर आप पीछे देखें
सो ब्रांडिंग की बात करते हैं, एक्वा की ब्रांडिंग यहाँ आपको मिलती है। टोयोटा का बैज है, ब्लू कलर इंडिकेट करता है कि हाइब्रिड व्हीकल है। हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव का बैज आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर लाइट्स की बात करते चलें तो इस गाड़ी की लाइट्स काफ़ी खूबसूरत हैं। वर्टिकल शेप के अंदर इसकी लाइट्स डिज़ाइन हुई हुई हैं, जिसके अंदर आपको हेलोजन बल्ब मिलता है इंडिकेशन के लिए। तो मैं इसकी इंडिकेशन भी आपको ऑन करके दिखाता हूँ और साथ ही मैं इसके ब्रेक लैंप्स ऑन करके आपको दिखाता हूँ और रियर लाइट्स की लुक हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। सो इंडिकेटर ऑन होने के बाद ये कुछ ऐसे आपको नज़र आएगा और जैसे ही ब्रेक पैडल आप प्रेस करेंगे इसकी आपको कुछ इस तरह से लुक नज़र आएगी, जो कि काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी डिसेंट भी आपको लगता है। और बेसिकली इसमें एलईडीज़ का कॉम्बिनेशन आता है इसकी लाइट्स के अंदर, जो कि आपको काफ़ी दूर से भी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है और काफ़ी ब्राइट लाइट्स ही आपको ऑफ़र करता है। इसके साथ साथ रियर साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें रियर कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही साथ ये गाड़ी रियर पार्किंग सेंसर्स भी आपको ऑफर करती है। अगर आप इस गाड़ी के इंटीरियर को देखेंगे तो आपके पास वैसे तो ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन है तमाम इंटीरियर के लिए, पूरा का पूरा इंटीरियर गाड़ी का ब्लैक में ही डिज़ाइन हुआ है। यहाँ पर कुछ आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप गाड़ी की वगैरह रख सकते हैं, अपना वॉलेट रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं। ऑप्शंस की बात अगर करें तो ड्राइवर डोर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पास ड्राइवर विंडो ऑटो ऑप्शन के साथ आती है और मुझे एक चीज़ बड़ी सरप्राइज़ करती है, वो ये कि इस गाड़ी की विंडो बहुत बड़े साइज़ की है। अगर आप इस गाड़ी की ये पूरी विंडो को देखें तो ये ठीक ठाक बड़े साइज़ की है, जिसकी वजह से एक तो आपके ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत ही कम हो जाते हैं और दूसरी बात ये कि बिल्कुल एंड वाले पोर्शन पर भी आपको इसमें एक क्वार्टर पैनल लगा हुआ नज़र आएगा। तो पूरे दरवाजे के अंदर ही तकरीबन इसकी विंडो फिट की हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी का अंदर इंटीरियर जो है वो बिल्कुल भी आपको क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगता। हालांकि काले रंग का इंटीरियर जो है वो काफ़ी छोटा और काफ़ी घुटन वाला लगता है, लेकिन इस केस में बड़ी विंडोज़ होने की वजह से ये बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगता, ना सिर्फ फ्रंट साइड पर बल्कि रियर साइड पर भी। उसके अलावा ऑप्शंस की बात करें तो नीचे आपके पास ये ग्लास होल्डर आ जाता है, स्पीकर ग्रिल आपको दी जाती है। सबसे पहले तो आप इसका डैशबोर्ड देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास एक बड़ा डिसेंट साइज़ का डैशबोर्ड मौजूद है। ये मल्टी लेयर के अंदर डिज़ाइन हुआ है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन यहाँ पर मिलेगी। इसमें कोई भी एनालॉग मीटर नहीं है। सो इसको हम आगे चलकर वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे भी कि क्या क्या ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलती हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो इसमें आपको एयर वेंट मिलता है और इस एयर वेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज़्म बहुत ही कूल है। तो अगर आप देखें इसको आपको रोटेट करना होगा और यहाँ से बिल्कुल किसी एरोप्लेन के टरबाइन की तरह से इसके ये फिन्स क्लोज़ हो जाते हैं इस तरीके से और ये बंद हो जाता है और ओपन करने के लिए ये इस तरीके से ओपन होता है। प्लस अगर आपने ओपन करके रोटेट करना है तो आप एयर की डायरेक्शन सेट करने के लिए ऐसे इसको रोटेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे यहाँ पर आपके पास साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं, हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट की नॉब आपको मिलती है और पुश स्टार्ट का बटन आपको यहाँ मिलता है। थोड़ा मज़ीद अगर आप नीचे आएंगे तो इसमें आपको हेडलाइट ऑटो फीचर के साथ मिलती हैं, लेन कीप असिस्ट है और एंटी कोलिजन सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो इसका स्टीयरिंग व्हील ओवल शेप के अंदर आपको मिलता है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है। लेफ़्ट थंब के ऊपर जो आपको कंट्रोल्स मिलते हैं ये सारे इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स होते हैं और राइट साइड पर जो आपको कंट्रोल्स इसमें मिलते हैं ये बेसिकली होते हैं सिलेक्शन बटन्स इसमें आपको मिलते हैं। नीचे बैक की है, ट्रिप वगैरह की ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलती हैं और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी ऑफ़र करती है, जिसकी नॉब आपको यहाँ नीचे मिलेगी। डैशबोर्ड तो आपने इस गाड़ी का देख ही लिया है, ऊपर से तो ये बिल्कुल बेसिक ही है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहली लेयर जो इसकी आती है ये इसका बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि बिल्कुल सेंटर में है। नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स होते हैं वो ड्राइवर के बिल्कुल सामने होते हैं इस एग्जैक्टली पोजीशन पर, लेकिन इस केस के अंदर आपको विट्स की तरह से बिल्कुल सेंट्रल अलाइन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो ज़रा डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको हैज़र्ड लाइट्स की या लाइट्स की इंडिकेशन मिलती है, दरमियान में आपके पास डिजिटल स्पीड आ जाती है, इस तरफ रेडी साइन है और ऊपर आपके पास गियर पोजीशन इंडिकेटर आ जाता है। सेंटर में आपके पास MI डिस्प्ले आ जाती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि एवरेज वगैरह आपको नज़र आएगी और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एफिशिएंसी नज़र आएगी, EV मोड के हवाले से इन्फॉर्मेशन है, फ्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि करंट फ्यूल के हिसाब से गाड़ी कितनी चल सकती है। अभी क्योंकि फ्यूल बिल्कुल एंड पर है तो इसमें वो माइलेज बिल्कुल ज़ीरो हो रहे हैं, कोई भी शो नहीं हो रहे। उसके अलावा आउटसाइड टेम्परेचर है और एवरेज की अगर बात करें तो अमेजिंगली ये गाड़ी 20.1 की एवरेज प्रोवाइड कर रही है, यानी कि 20 किलोमीटर्स टू अ लीटर की एवरेज फ़िलहाल ये प्रोवाइड कर रही है, जो कि बहुत ही कमाल की एवरेज है। उसके साथ साथ नीचे आपके पास ऑडोमीटर आ जाता है, जिसमें आप अगर देखें तो ये चली हुई है 36,654 किलोमीटर्स। बाकी लाइट्स की सूरत में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो जी, सेंटर में आपके पास 2 एयर वेंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं, जो कि
एयर का फ्लो जिनमें बड़ा ज़बरदस्त है और एसी इस गाड़ी का परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो ये इसमें सेंट्रल डिस्प्ले आ जाता है। ये पायनियर का इंटरटेनमेंट सिस्टम इसमें इंस्टॉल्ड है, जिसका आप देख भी सकते हैं, और ये टच स्क्रीन के साथ आता है। इसमें FM रेडियो है, ब्लूटूथ है, आप अपना फ़ोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं और ऑक्सिलरी पोर्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ नीचे आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर मिलता है। यहाँ से इस नॉब की मदद से टेम्परेचर आप एडजस्ट करेंगे। ऑटो का ऑप्शन आपको मिलता है, एसी है और ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से। फ़ैन की स्पीड यहाँ से अलग से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ डीफॉगर वगैरह है और एयर की डायरेक्शन आप सेट कर सकते हैं। मज़ीद पैसेंजर सीट की बिल्कुल फ्रंट साइड पर आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। नीचे आपको एक ग्लव बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आपके पास अच्छी खासी जगह है अपना सामान वगैरह रखने की। और ये गाड़ी आती है ECVT ट्रांसमिशन के साथ, तो इसमें आपके पास यहाँ पर RND और ब्रेक मोड का ऑप्शन आपको मिलता है। इसके साथ साथ पीछे अगर आप आएंगे तो आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है। यहाँ पर आपके पास इको मोड है और EV मोड का बटन है। अच्छा, एक्वा के अंदर आपको वैसे तो फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, लेकिन अगर आप इस गाड़ी की सीट्स को देखेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बकेट सीट्स आपको मिलती हैं। और ख़ास तौर पर इनका जो सिटिंग पोस्चर है ये बहुत शानदार है। लंबा स्पोर्ट आपके पास बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये कि ये काफ़ी, इनका जो मटीरियल है ये काफ़ी स्पंजी टाइप है, मतलब फोम इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ हुई है, जिसकी वजह से आप बड़े ही कंफर्टेबल होकर लंबे सफ़र पर भी इस गाड़ी पर जा सकते हैं। और फैब्रिक सीट होने का एक फ़ायदा ये भी है कि लंबे सफ़र पर ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग वाला मसला इसमें नहीं होगा, तो आपकी ड्रेसिंग ख़राब नहीं होगी और आप बिल्कुल भी गर्मियों के मौसम में इसमें तंग नहीं होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर इसका जो रियर बेंच है ये थोड़ा सा हाइटेड है। उसका एक रीज़न तो ये भी है कि इसकी बेंच के नीचे हाइब्रिड बैटरी होती है इस गाड़ी की। दूसरी बात ये है कि ये बेंच काफ़ी कंफर्टेबल है और आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। और अमेजिंग चीज़ ये कि इसके जो रियर पैसेंजर्स वाली सीट है उसकी भी लंबा सपोर्ट काफ़ी अच्छी है, तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। और हेड स्पेस अच्छी है, हेडरेस्ट आपको बैक साइड पर मिल जाती है और तीनों ही पैसेंजर्स के लिए आपके पास प्रॉपर हेडरेस्ट मौजूद है। और इसके साथ साथ इसकी ये जो पिछली सीट्स हैं ये फोल्डेबल भी हैं, तो अगर मैं यहाँ से एक लॉक इसका पुल करता हूँ तो आप देखते हैं कि ये बेंच फोल्ड हो जाता है। अमेजिंग चीज़ ये कि इसमें 60-40 का स्प्लिट भी आपको मिलता है, तो अगर आप रियर साइड पर एक पैसेंजर बिठाना चाहें और बड़ा लगेज रखना चाहें तो वो काम भी आप कर सकते हैं। तो बड़ा ही रिलैक्स हो जाता है बंदा अगर इस तरह का फीचर गाड़ी के अंदर हो, तो आप ज़्यादा उसकी बूट स्पेस को यूज़ कर सकते हैं और प्रैक्टिकल भी होती है गाड़ी। अच्छा गाइस, एक और चीज़ एक्वा की बहुत अच्छी है और बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की चीज़ है, वो ये कि अगर आप देखें इसकी ये पिछली विंडो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आती है। बहुत ही बड़े साइज़ की विंडो इसमें आपको मिलती है। और इसमें एक और ट्रिक यूज़ की गई है। होंडा की गाड़ियों के अंदर वो लोग क्या करते हैं कि ये जो लास्ट में क्वार्टर पैनल है, जो कि आपको मेरी बैक साइड पर नज़र भी आ रहा होगा, वो विंडो में ये चीज़ नहीं डालते, जिसकी वजह से जब आप विंडो को ड्रॉप करते हैं तो लास्ट पे इतनी विंडो ऊपर रह जाती है। लेकिन टोयोटा के केस में भी ये विंडो थोड़ी सी ऊपर रह जाती है। मैंने अभी चेक किया है, मुझे लगा था कि ये स्प्लिट होने की वजह से पूरी विंडो ड्रॉप हो जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। वैसे इसका प्रैक्टिकल रीज़न भी है, वो ये कि इसकी विंडो बहुत बड़ी है। नॉर्मली इस साइज़ की जो गाड़ियाँ होती हैं हैचबैक, उनके अंदर इतनी सी विंडोज़ आती हैं, जिसकी वजह से वो पूरी दरवाजे के अंदर तो चली जाती हैं, लेकिन क्लस्ट्रोफोबिक फील गाड़ी के अंदर आती है। अब इसमें इन्होंने काफ़ी बड़ी विंडो दी हुई है और आप इमेजिन करें कि ये स्प्लिट देने के बावजूद भी ये विंडो थोड़ी सी ऊपर रहती है, क्योंकि पूरी विंडो दरवाजे के अंदर जाने की जगह नहीं होती। बहरहाल स्मार्ट ट्रिक है, इस विंडो को बड़ा करने के लिए ये ट्रिक यूज़ की गई है। तो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी का ये जो ग्लास है ये हल्का सा टिंट वाला है। इसमें हल्का सा आपको ग्रीन और ब्लैक टिंट मिलेगा। नॉर्मली ये बिल्कुल वाइट होते हैं या आफ्टर मार्केट पेपर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन इस गाड़ी में ना तो पेपर्स लगे हुए हैं और ना ही ये। आइए ज़रा आपको बूट स्पेस दिखाते हैं इस गाड़ी की। हैचबैक होने की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा बूट तो इसमें आपको नहीं मिलता, लेकिन प्रैक्टिकल स्पेस है। सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पर आपको मिलता है, क्या मिलता है जी, हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपके पास ये है जी आपका इन्फ्लेटर। इसका इन्फ्लेटर थोड़ा बड़े साइज़ का है। ऑल्टो के अंदर छोटा इन्फ्लेटर आपको मिलता है, लेकिन इसका साइज़ भी बड़ा है और ये लगता है कि थोड़ी ज़्यादा पावर कैपेसिटी के साथ आता है। यहाँ पर आप अगर ओपन करेंगे तो ये इसकी पावर आउटलेट है और ये बेसिकली इसकी वो इनलेट होती है जहाँ पर आप अगर खुदा न खास्ता गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो ये इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं। इसको ओपन करके यहाँ पर आप फिट कर देते हैं और फिर ये जो इन्फ्लेटर है इसका पाइप टायर के साथ आप लगा देते हैं और इसको ऑन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड जो है इस पंप में से होता हुआ गाड़ी के टायर में चला जाता है और गाड़ी का टायर प्रॉपर तरीके से सील हो जाता है। सो इसे हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं
और वापस इसको हम इसकी ट्रे में रख लेते हैं। ये ट्रे बड़ी ज़बरदस्त है, इसमें ये प्रॉपर इसकी हुक्स बनी हुई हैं जिसमें ये फ़िट हो जाता है, तो जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता। और इस लिक्विड को फ़िट करने के लिए ये यहाँ पर हुक बनी हुई है। उसके साथ साथ हमारे पास मज़ीद ये गाड़ी के नट बोल्ट्स खोलने के लिए डिफरेंट साइज़ के स्क्रू ड्राइवर्स आपको दिए जाते हैं, और ये आपके पास एक हुक आ जाती है। अगर खुदा न खास्ता गाड़ी को टो करना पड़ जाए तो इस हुक को फ्रंट बम्पर के साथ अटैच करके आप गाड़ी को टो भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये है इस गाड़ी का 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, और ये इंजन एक बहुत ही रिलायबल किस्म का इंजन होता है। इसी की वजह से ये गाड़ी आपको शानदार किस्म की फ्यूल एवरेज भी देती है। यहाँ पर आपके पास ये हाइब्रिड ड्राइव आ जाती है, इलेक्ट्रिक ड्राइव होती है, और इसके इंजन बे की ओवरऑल आप लुक देख सकते हैं जो कि एक बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। इंसोलेशन यहाँ भी मौजूद है, इसकी बैक वॉल पर भी मौजूद है। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। सो ये था आज का रिव्यू टोयोटा एक्वा 2021 मॉडल का। अगर आप एक शानदार कंडीशन में हाइब्रिड गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में हो, तो ये गाड़ी यहाँ सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।